खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। भारत की सदारत में 12वां ब्रिक्स माहौलियाती वजारती इजलास नई दिल्ली में मुनाकिद। मरकजी वजीर माहौलियात भूपेंद्र यादव ने आलूदगी में कमी में भारत के रोल को किया उजागर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली से नेशनल कैडेट कोर की अपाराजता परांगला 2026 मुहिम जोई सरगर्मी को झंडी दिखाकर किया रवाना। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के पहले बैनुल-अक़वामी फिल्म मेले के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का लिया जायजा। ठोस मनसूबाबंदी और बेहतर तालमेल पर जोर। और वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार की नई दिल्ली में ICAR मीटिंग में शिरकत। जम्मू कश्मीर पर मरकूज तहकीक और इख्तरा की वकालत। नाजरीन आदाब, पेश हैं खबरें। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स माहौलियाती वजारती इजलास मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत मरकजी वजीर माहौलियात भूपेंद्र यादव ने की। इजलास में रुकन ममालिक के वज़रा, आला हुक्काम और माहिरीन ने माहौलियाती ताउन को मजबूत बनाने और पायदार तरक्की के फ़रोग पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने 2005 से 2022 के दरमियान आलूदगी के अखराज की शिद्दत में 37% से ज़्यादा कमी की है, जबकि मुल्क की निस्फ से ज़्यादा बिजली की मजमूई सलाहियत अब साफ तवानाई के जराये से हासिल हो रही है। भारत के ब्रिक्स सदारत 2026 का मौजू लचक, जिद्दत, ताउन और पायदारी के लिए तामीर है। इजलास के दौरान ब्रिक्स माहौलियाती वर्किंग ग्रुप के तैयार करदा 4 इल्मी मजमू की भी रूनुमाई की गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में ऑल इंडिया गर्ल्स हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग ट्रैक अपाराजता परंग 2026 को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रैक 250 किलोमीटर तवील परंग लाधरे से गुजरेगा और हिमाचल प्रदेश की सिप्ती वैली से लद्दाख के चांगथांग इलाके तक का सफर 23 दिनों में तय करेगा। इस ट्रैक में नेशनल कैडेट कोर की 28 लड़कियां शिरकत कर रही हैं। राजनाथ सिंह ने नौजवान लड़कियों की इस मुहिम जोई में शिरकत को खवातीन के अज़्म हौसले की मिसाल करार देते हुए कहा कि ऐसी मुहिम जोइयां कायदाना सलाहियतें और नज़्म ज़ब्त पैदा करने में अहम रोल अदा करती हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज 7 से 10 सितंबर तक मुनाकिद होने वाले जम्मू कश्मीर के पहले बैनुल-अक़वामी फिल्म मेले की तैयारियों का जायजा लेने की खातिर एक आला सतही जायजा इजलास की सदारत की। इजलास के दौरान वज़ीर आला ने हिदायत दी कि इस मेले के दौरान जम्मू कश्मीर की अजीम तमद्दुनी मीरास, रिवायती खानों, दस्तकारियों और मारूफ सियाती मकामात को जोर शोर से उजागर किया जाए। उन्होंने आलमी फिल्म कैलेंडर पर जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी फिल्म मेले को प्रीमियर सालाना इवेंट के तौर मुतारिफ कराने के लिए ठोस मनसूबाबंदी और मुख्तलिफ महकमों के माबैन मुकम्मल हम आहंगी पर भी जोर दिया। काबिल जिक्र है कि इस मेले के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के फिल्म साजों की फिल्में दिखाने के अलावा मुतहरिक तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए जाएंगे। खबरें जारी हैं, रुकते हैं एक मुख्तसर वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने आज नई दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की 97वीं एनुअल जनरल मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने मखसूस मौसमी और जुग्राफियाई हालात के अलावा ज़राअत, बागबानी और इससे मुंसलिक शोबों में बेपनाह सलाहियत को देखते हुए जम्मू कश्मीर पर मरकूज खुसूसी ज़राई तहकीक और इख्तिरा पर जोर दिया। जावेद अहमद डार ने जम्मू कश्मीर में स्टेट काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के क़याम की तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि इससे ज़राई यूनिवर्सिटियों, सरकारी महकमों, साइंसदानों और किसानों के माबैन तालमेल और राबिते को फ़रोग दिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की तकनीकी सलाहियतों का जिक्र करते हुए वजीर ने कहा कि स्कॉस्ट जम्मू और स्कॉस्ट कश्मीर ने गुज़श्ता 4 बरसों के दरमियान 143 पेटेंट हासिल किए हैं।
जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने आज पखरपोरा में हजरत सईद अली आली बलखी रहमतुल्लाहि अलैह की जियारतगाह पर आने वाले उर्स के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। वक्फ बोर्ड और इंतजामिया के साथ मीटिंग में उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि वो ज़ायरीन की सहूलत के लिए तमाम खिदमात दस्तियाब रखें। उन्होंने उर्स के अय्याम के दौरान इलाके में बिजली और पानी की बिला खलल सप्लाई यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। स्पीकर ने बाद में हयातपोरा में 40 लाख रुपए की लागत से अंदरूनी राबिता सड़कों की ब्लैक टॉपिंग का भी इफ्तिताह किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर असेंबली खानियार अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि हुकूमत कारीगरों, ताजिरों और सियाहती शोबे से वाबस्ता अफराद की माशी हालत बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। आज मुख्तलिफ अवामी वफूद, ताजिर अंजुमनों और टूरिस्ट एसोसिएशन के नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान अली मोहम्मद सागर ने कहा कि कोहनखंड, डलगेट और मुल्हिका इलाकों में बुनियादी सहूलियत की बेहतरी समेत मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए 1 करोड़ 52 लाख रुपए सर्फ किए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ मकामी सियाहत को फ़रोग मिलेगा बल्कि मकामी कारोबार, तिजारत और रोजगार के मौके भी मजीद तक़वियत हासिल होगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक खुसूसी माहाना मुआवनत पैकेज का ऐलान करे। राययार खान साहिब में आज एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने वजीर आज़म और वजीर दाखिला से अपील की कि वो जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करें। हकीम मोहम्मद यासीन ने दूध पथरी और तोसा मैदान सियाहती मकामात को खोलने का भी मुतालबा करते हुए कहा कि इससे इलाके में रोजगार के मौके पैदा होंगे। हब्बा कदल असेंबली हल्के के गोंड अहली मर इलाके में पीने के पानी की किल्लत का सद्देबाब करने के लिए मेंबर असेंबली हब्बा कदल शमीमा फिरदौस ने आज तकरीबन 70 लाख रुपए की लागत से एक वाटर सप्लाई स्कीम का इफ्तिताह किया। इस वाटर सप्लाई स्कीम के लिए नकाशपोरा बरबरशाह से गदूद बाग सब तक लाइन बिछाई गई है और इस लाइन को रंगिल वाटर सप्लाई स्कीम से जोड़ा गया है, जिसके नतीजे में गोंड अहली मर के 2000 से जायद बाशिंदों को पीने का साफ पानी मुहैया हो जाएगा। MSME की वजारत के श्रीनगर दफ्तर ने जिला इंतजामिया बारामूला के इश्तराक से आज बारामूला में ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर PM विश्वकर्मा स्कीम के तहत एक रोज़ा जानकारी और सलाहियत साजी प्रोग्राम मुनाकिद किया। प्रोग्राम की सदारत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बारामूला ने की, जिन्होंने PM विश्वकर्मा स्कीम से इस्तेफादा करने वाले अफराद पर जोर दिया कि वो अपनी मसनूआत को फ़रोग देने के लिए सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का भरपूर इस्तेमाल करें। इस मौके पर माहिरीन ने मसनूआत की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग हिकमत अमली के बारे में हाजिरीन को आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने आज मरदमशुमारी 2027 के हिस्से के तौर पर बर्फ से ढके इलाकों में खुद शुमारी अमल के दूसरे मरहले का इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में देवसर और दबहाल हाजीपुरा की मरदमशुमारी से मुंसलिक अमले का एक तरबीती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें अमले को खुद शुमारी अमल के बारे में जानकारी फराहम करने के अलावा बर्फ से ढके इलाकों में इस अमल को पाई तकमील तक पहुंचाने के तरीकों के बारे में जानकारी फराहम की गई। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन MA रोड श्रीनगर में आज से सिनफी मसावात के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। इफ्तिताई तकरीब के दौरान माहिर तालीम प्रोफेसर इंदु अग्निहोत्री, प्रोफेसर नीरजा मत्तू, प्रोफेसर नसीम शिफाई ने सिनफी मसावात के मौजू पर रोशनी डाली। मुकर्रिरीन ने खवातीन को मसावी मौके आइन के मुताबिक फराहम करने पर जोर दिया। उन्होंने खवातीन को भी मशवरा दिया कि वो अपने हकूक़ के लिए आगे आकर खुद भी पहल करें। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल में आज से डिजिटल लिटरेसी के मौजू पर 5 रोज़ा सेमिनार शुरू हुआ। इफ्तिताई तकरीब की सदारत कॉलेज के प्रिंसिपल जसवेंद्र सिंह ने की, जबकि कॉलेज के तलबा और तदरीसी अमले ने भी सेमिनार में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने तलबा पर जोर दिया कि उन्हें इंटरनेट खिदमात के जरिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुनासिब रसाई हासिल करनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन खिदमात आज के जदीद दौर में आम आदमी के लिए ज़रूरी बन चुकी हैं। जिला इंतजामिया कुपवाड़ा ने आज नशा मुक्त अभियान के तहत मुनशियात के खिलाफ लड़ने का अहद दिया। इस सिलसिले में एक तकरीब DC ऑफिस कुपवाड़ा के मीटिंग हॉल में मुनाकिद हुई, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा गुलजार अहमद खान ने की, जिन्होंने मीटिंग में मौजूद जिलाई इंतजामिया के अफसरान से मुनशियात के खिलाफ लड़ने का अहद लिया। शुरका ने इस मौके पर अहद किया कि वो न सिर्फ समाज को मुनशियात से पाक बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे, बल्कि मुनशियात के मुज़िर असरात के बारे में बेदारी भी पैदा करेंगे। बच्चियों को बाइख्तियार बनाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि एक रोशन और बेहतर मुस्तकबिल के लिए सरमाया भी है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत अहल बच्चियों में किट्स तकसीम किए जा रहे हैं ताकि उनके इब्तदाई दौर में उन्हें मदद और हौसला मिल सके। पेश है इस सिलसिले में दूरदर्शन न्यूज की ये रिपोर्ट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम मरकज की मावनत वाली एक ऐसी स्कीम है जिसका मकसद बच्चों की फलाह व बहबूद और उनकी तालीम को फरोग देने के साथ साथ उनके वक़ार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। इस स्कीम के तहत पुलवामा के सतूरा इलाके में मुस्तहिक बच्चियों में किट्स तकसीम की जा रही हैं ताकि ज़रूरी सहूलियात फराहम होने के साथ साथ उन्हें खुद कफालत की जानिब आगे बढ़ने का मौका मिले। तो ऐसा है कि यहाँ पर जो ये एरिया है लुरगाम का एरिया है, जोन लुरगाम, यहाँ मैक्सिमम बच्चियाँ जो हैं एसटी पॉपुलेशन से ताल्लुक़ रखती हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए उनके एजुकेशन को लेकर गवर्नमेंट बहुत संजीदा है। इसी हवाले से हमने आज ये प्रोग्राम किया, खासकर जो हमारी बच्चियाँ हैं जिनके लिए तालीम बहुत अहमियत रखती है और हम सब पोशां हैं कि वो तालीम के हर महाज पर कामयाब काम हो। तकसीमकारी के इस प्रोग्राम में मुस्तहिक बच्चियों, उनके वालिदैन, अफसरान और मकामी लोगों ने शिरकत की। ये इक़दाम बच्चों की बेहतर जिंदगी को यकीनी बनाने में हुकूमत की कोशिशों को जाहिर करता है। स्कीम की मंशा ही यही है कि कोई भी लड़की, क्योंकि एजुकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है ये तो हर कोई समझता है, कि कोई भी लड़की पीछे न रह जाए। फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उनको थोड़ा सा सपोर्ट दिया जाए, थोड़ा सा उनको मोटिवेट किया जाए कि एजुकेशन की तरफ आंखें, और पेरेंट्स को भी मैसेज चला जाए कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि एजुकेशन की तरफ लड़कियों को हमें बढ़ाना है, उनको पीछे नहीं रखना है। मुस्तहिक कुंभों के लिए ये इकदाम सिर्फ माली मदद ही नहीं बल्कि उम्मीद और बाइख्तियार बनने का एक पैगाम भी पेश करता है। ये थी न्यूज़ डेस्क की रिपोर्ट। जदीद थिएटर और कश्मीर के नौजवान के मौजू पर कश्मीर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज गोगजी बाग श्रीनगर में 2 रोज़ा थिएटर सेमिनार आज इख्तिताम पजीर हुआ। सेमिनार में थिएटर से ताल्लुक़ रखने वाले पेशेवर अफराद, डायरेक्टरों, नकादों, फनकारों और तालिब इल्मों ने शिरकत की। सेमिनार के दौरान थिएटर के मुआसिर मसाइल और जदीद थिएटर के तरीक़ेकार पर गुफ्तगू हुई। इस मौके पर थिएटर से वाबस्ता शख्सियात ने अपने तजुर्बात बयान करते हुए कश्मीर में जदीद थिएटर को एक नई समत देने के लिए मुफीद मशवरे पेश किए। पहलगाम तहसील के रखचंदी पोरा और पालपोरा देहात के लोगों ने पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि पानी की अदम दस्तयाबी का मसला कई बार हुकाम की नोटिस में लाने के बावजूद पानी की सप्लाई बहाल नहीं की जा सकी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के बावजूद इलाकों में पानी की किल्लत नहीं होनी चाहिए थी। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिजबिहाड़ा डिवीजन ने बताया कि उन्होंने मसले का नोटिस लिया है और लोगों की शिकायत का तरजीही बुनियादों पर इजाला किया जाएगा। इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पोलोव्यू श्रीनगर में आज से 7वीं जम्मू कश्मीर यूटी कूडो चैंपियनशिप शुरू हुई। इफ्तिताई तकरीब पर दूरदर्शन के साबिक एडीजी डॉक्टर रफीक मसूदी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस चैंपियनशिप में करीबन 550 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि इस मुकाबले में नौजवानों को अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने का मौका मिलेगा और वो यूटी और कौमी सतह पर अपने हुनर का मुजाहिरा कर सकेंगे। बांडीपोरा जिले के दूर उफ्तादा इलाके चक अरसलान खान की सोबिया तारिक और समलर की सीरत खुर्शीद जूनियर लेवल नेशनल फुटबॉल के लिए मुंतखब हुई हैं। इस कारनामे पर उनके कोच काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, जिनका मानना है कि अगर चाह हो तो कुछ भी मुमकिन है। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी से मजीद लड़कियां फुटबॉल की जानिब रागिब हो सकती हैं। दोनों लड़कियों के मुताबिक वो अब मजीद वलवले के साथ खेल कर मुल्क की नुमाइंदगी करना चाहती हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज।